घंघरा जंगल में रहने वाले बंदर की ख्याति पूरे जंगल में फैली हुई है। छोटे जानवर को ऊंचे पेड़ पर से फल खाना हो तो वो उसके लिए फल तोड़ लाता है। किसी को अपने बच्चों की बोरियत दूर करनी हो तो वो डांस करके उसका मनोरंजन कर देता है। उसकी वाहवाही सुन सुनकर जंगल के राजा को जलन होती है। यार सियार, मैं जंगल का राजा हूँ, फिर भी मेरी कोई वाहवाही नहीं करता, और इस अदरे से बंदर का इतना नाम। शेर राज सभी उसकी वाह वाह करते हैं। उसकी तारीफ कर करके उसे बेवकूफ बनाकर अपना काम करवाते हैं और अपनी तारीफ के चक्कर में वो सबके काम भी करता रहता है। बेवकूफ कहीं का। तब तो मैं भी उसका फायदा उठा सकता हूँ। कैसे? मैं कुछ दिनों के लिए उसे अपनी गुफा में रख लेता हूँ और उससे कहूँगा कि अपने दोस्तों से कहे कि वो शेर राज की सेवा में है। उससे क्या होगा? मेरे कहने पर वो जानवरों से कहेगा शेर नॉनवेज खाते हैं, मेरे खाने का प्रॉब्लम हो जाता है, तुम लोग मेरे लिए खाना लेकर आओ। और जब उसके दोस्त उसके लिए खाना लेकर मेरी गुफा में आएंगे तो मैं उस जानवर को मारकर खा जाऊंगा। इस बात का पता न बंदर को चलने देना है और न जंगल के बाकी जानवरों को। दूसरे दिन शेर बंदर को अपनी गुफा में बुलाता है और अपनी बीमारी का बहाना करके उसकी तारीफ करके उसे बेवकूफ बनाकर अपनी सेवा के लिए राजी कर लेता है। बंदर गुफा से आकर बाकी जानवरों से मिलता है तो सभी सरप्राइज हो जाते हैं। वाह यार, तुम तो बहुत लकी हो, शेर की गुफा देखा है अंदर से, वो भी शेर के अंदर रहते। अरे तुम लोग भी गुफा देख सकते हो, वो भी शेर के अंदर रहते। और दूसरे दिन जिराफ बंदर के लिए खाना लेकर आता है तो उसे देखते ही शेर के मुंह में पानी आ जाता है। सियार चुपके से कहता है, शेर राज, देख रहे हो कितना बड़ा है जिराफ। 2 दिन के खाने का बंदोबस्त हो गया है, कर लो शिकार इसका। नहीं, अगर आज इसे मार दिया तो कल से कोई भी जानवर यहाँ नहीं आएगा। आज इसे जाने देंगे तो बाकी जानवरों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मुझसे मिलकर भी शेर की गुफा से जिंदा वापस आया देखकर बाकी भी आएंगे और फिर हम उनका शिकार कर लेंगे। हाँ। दूसरे दिन हिरन बंदर के लिए खाना लेकर आता है तो हिरन का इतना नरम नरम गोश्त देखकर सियार के मुंह में पानी आ जाता है। वो फिर शेर से कहता है, अब इसका शिकार तो कर लो। नहीं, आज इसे भी जाने देते हैं तो 100% सभी को यकीन हो जाएगा कि बंदर के लिए जाने पर शेर उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बस वे असावधान होकर रोज खाना लेकर मेरी गुफा में आएंगे और खुद मेरा खाना बन जाएंगे। जिराफ काका, आप शेर की गुफा से जिंदा वापस आए, वो भी शेर से हाथ मिलाकर। अरे यही नहीं, मैं भी उससे मिलकर उनकी गुफा के अंदर से सैर करके आई हूँ। तब तो मैं भी बंदर भाई के लिए खाना लेकर जाऊंगी और अंदर से गुफा देखूंगी। और दूसरे दिन नील गाय बंदर के लिए खाना लेकर आती है तो गुफा देखकर सरप्राइज हो जाती है। वाह, कितनी सुंदर गुफा है, अंदर से कैसी है? अंदर से भी देख लो। अगर मुझसे डर लग रहा है तो मैं बाहर चला जाता हूँ, थोड़ा टहलना भी हो जाएगा। तबीयत खराब है ना बंदर भाई, तब तक तुम खाना भी खा लेना, ठीक है? जी शेर राज। और शेर सियार को इशारा करता है, दोनों बाहर निकल जाते हैं। यहाँ नील गाय बंदर के साथ गुफा में घूमती हुई खुश होकर कहती है, बहुत देर हो गई, तुम खाना खाओ, मैं चलती हूँ। बंदर खाने बैठ जाता है। नील गाय गुफा से बाहर निकलती है और जैसे ही गुफा के पीछे पहुँचती है
घात लगाए बैठा शेर उसका शिकार कर लेता है। शेर और सियार नील गाय की पार्टी मनाते हैं और उस दिन के बाद जो भी खाना लेकर आता है, शेर वापस जा रहे उस जानवर को शिकार बना लेता है। सियार, आज से एक नियम बना लेते हैं। एक दिन सवेरे खाना लेकर आए जानवर का शिकार करेंगे तो दूसरे दिन शाम को खाना लेकर आए जानवर को शिकार करेंगे। क्यों शेरराज? ताकि एक दिन सवेरे वाला वापस जाए तो लोग उसे देखकर कोई शक नहीं करेंगे। एक दिन शाम वाला वापस जाएगा तो कोई गलत शक भी नहीं करेगा। इस तरह एक दिन सवेरे तो एक दिन शाम को शिकार करके शेर और उसका चमचा सियार खुशी से अपने दिन बिताते हैं। एक दिन जिराफ आकर बंदर को खाना देकर चला जाता है। उसके जाते ही बंदर सोचता है, ओहो, इतने दिनों से मैं गुफा में हूँ, जिराफ काका से ये तो पूछ लूँ, जंगल में सब कैसा चल रहा है। और वे उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ आगे जाते ही उन्हें बंदर एक पेड़ पर बैठा दिखाई दे जाता है। अरे बंदर भाई, तुम बिना बताए क्यों चले आए? मैं परेशान हो रहा था। हाँ? अगर इसे सच्चाई बताई तो ये गुस्सा हो जाएगा और कुछ भी कर सकता है। इसे प्यार से टरका देता हूँ। वो बहुत दिनों से इस पेड़ पर नहीं बैठा ना, तो इच्छा हो गई। आप तो जानते हैं, पेड़ों पर कूदे बगैर हम बंदर रह नहीं सकते। यही तो आज मैं तुमसे कहने वाला था बंदर भाई। काश मेरी गुफा के अंदर पेड़ होता तो तुम्हें पेड़ पर चढ़ता देख मैं भी पेड़ पर चढ़ना सीख जाता। हमारी बिल्ली मौसी ने हमें सब कुछ सिखाया, बस पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। तुम तो सिखा सकते हो कि कैसे पेड़ पर चढ़ते हैं। तो आज से तुम मेरे गुरु, और आज से हर गुरु पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। ऐसी बात है तो लो, मैं अभी आपको पेड़ पर चढ़ना सिखा देता हूँ। ध्यान से सीखो कैसे पेड़ पर चढ़ते हैं। पहले आगे के हाथ से पेड़ को पकड़ लो, फिर पीछे के पैर से खुद को थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करो, फिर अपने आगे के दोनों पैर थोड़ा ऊपर करो, फिर पीछे के दोनों पैर से खुद को पुशअप करके आगे बैठो, फिर आगे के दोनों पैर को ऊपर की ओर करो। ऐसे। थ्योरी समझ गया, पर प्रैक्टिकल तो करके दिखाओ गुरुजी। देखो, ऐसे पहले दोनों हाथों से पेड़ को पकड़ो, फिर पीछे के दोनों पैरों से खुद को पुशअप करो। अरे गुरु दक्षिणा नहीं लोगे गुरुजी? दक्षिणा में मैं तुम्हें मेरे पेट में जाने का मौका देता हूँ। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जानवर समझेंगे तुम अभी भी मेरी गुफा में हो, और रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे, और रोज मैं आराम से गुफा में बैठे बैठे अपना खाना खाऊंगा। और सचमुच जंगल के जानवरों को पता नहीं चलता है कि बंदर अब नहीं रहा। बेवकूफ बंदर अपनी बेवकूफी की वजह से मरते मरते भी चालाक शेर के लिए उसके डेली खाने का बंदोबस्त कर जाता है।